नमस्कार। कलम को लेखक की तलवार मानने वाले लेखक श्री हरिशंकर प्रसाई हिंदी साहित्य जगत की एक बेजोड़ निधि हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के जमानी गांव में 22 अगस्त 1924 को हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: हंसते हैं रोते हैं, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज, वैष्णव का फिसलन आदि हैं। हिंदी के व्यंग्य साहित्य के विकास में इनका अद्वितीय योगदान है। इन्हीं के द्वारा लिखी एक कहानी है जिसका नाम है ईमानदारों के सम्मेलन में। मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ईमानदार माना जाऊं। न जाने उन्हें कैसे ये भ्रम हो गया कि मैं ईमानदार हूँ। मुझे पत्र मिला। हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे और आवास देंगे, भोजन देंगे, आपके लिए उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। मैं गया, लेकिन हल्फिया कहता हूँ कि ईमानदारी के लिए नहीं गया। ईमान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं यह हिसाब लगाकर गया कि दूसरे दर्जे में जाऊंगा और पहले का किराया लूँगा। इस तरह 150 रुपये बचेंगे। यह बेईमानी कहलाएगी, पर उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना ही क्यों। स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई होंगी। सोचा आसपास कोई माली होता तो कुछ मालाएं भी भेज लेता। मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। मेरे कमरे के बाएं ओर सामने 2 हॉल थे जिसमें लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे। मेरे 2 ईमानदार साथी भी मेरे ही साथ मेरे ही कमरे में आ गई। मैंने सोचा ताला लगाया जाएगा तो इन्हें तकलीफ होगी। मैंने ताला नहीं लगाया। उद्घाटन शानदार हुआ। मैंने लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया। लोग जा चुके थे। मैं और मुख्य अतिथि ही सिर्फ बचे थे। मुझसे लोग बातें कर रहे थे। मैं चलने लगा तो चप्पल पहनने गया। देखा मेरी चप्पलें वहाँ से गायब थीं। नई और अच्छी चप्पलें थीं। अब वहाँ एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें ही बची थीं। मैंने उन्हें ही पहन लिया। यह बात फैल गई कि मेरी नई चप्पलें कोई पहनकर गया। एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए। कहने लगे, क्या आपकी चप्पलें कोई पहन गया? मैंने कहा हाँ। इतने बड़े जलसे में चप्पलों की अदला बदली हो ही जाती है। फिर मैंने ध्यान से देखा, उनके पाँव में मेरी चप्पलें ही थीं। वह भी मेरी चप्पलें देख रहे थे। वे बहुत अधिक करके उनकी ही थी, पर वह बेहिचक मुझे समझाने लगे, देखिए चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए। एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी चप्पल 10 फीट दूर जाके उतारिए, तब चप्पलें चोरी नहीं होंगी। एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहनकर चला जाएगा। मैंने ऐसा ही किया था। मैं देख रहा था कि वह मेरी ही चप्पलें पहने हैं और मुझे समझा रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह दूसरी खरीद लूँगा। आपकी चप्पलें नहीं गईं, यह गनीमत है। फिर मैंने देखा कि एक बिस्तर की चादर गायब है। मैंने आयोजनकर्ताओं से कहा तो उन्होंने जवाब दिया, होटल वाले ने दुलाने को भेज दी होंगी, दूसरी आ जाएंगी। पर दूसरी आई नहीं। दूसरे दिन गोष्ठियाँ शुरू हो गईं। रात को गोष्ठियों से लौटा, देखा 2 और चादरें गायब हैं। तीनों चली गईं। दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगा तो नहीं मिला। शाम को तो था। मैंने 1-2 लोगों से कहा तो बात फैल गई। इसी समय बगल के कमरे में हल्ला हुआ, अरे मेरा ब्रीफकेस कहाँ चला गया? यहीं तो रखा था। मैंने पूछा, उसमें पैसे तो नहीं थे? जवाब मिला, पैसे तो नहीं थे, कागजात थे। मैंने कहा तो मिल जाएगा। मैं बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंचा।
बैठक में 15 मिनट चाय की छुट्टी हुई। लोगों ने सहानुभूति प्रकट की। एक सज्जन आए, कहने लगे, बड़ी चोरियां हो रही हैं, देखिए आपका धूप का चश्मा ही चला गया। वह धूप का चश्मा लगाए थे। मुझे याद था एक दिन पहले वह धूप का चश्मा नहीं लगाए थे। मैंने देखा जो चश्मा वह लगाए थे वह मेरा ही था। कहने लगे, आपने चश्मा लगाया ही नहीं था। मैंने कहा, रात को क्या चांदनी में धूप का चश्मा लगाया जाता है? मैंने कमरे की टेबल पर रख दिया था। वह बोले, कोई उठा ले गया होगा। मैं उन्हें देख रहा था और वह मेरा चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठे थे। तीसरे दिन रात को लौटा तो कुछ हरारत सी हो रही थी शरीर में और ठंड भी लग रही थी। मैंने सोचा बिस्तर से कंबल निकाल लूं, पर कंबल भी गायब था। फिर हल्ला हुआ। स्वागत समिति के मंत्री आए, कोई कार्यकर्ता आए। मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे कि तुम लोग क्या करते हो, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है, तुम्हारे रहते चोरियाँ हो रही हैं। यह ईमानदार सम्मेलन है, बाहर यह चोरी की बात फैली तो कितनी बदनामी होगी। कार्यकर्ताओं ने कहा, हम क्या करें? अगर सम्मानीय डेलीगेट यहाँ वहाँ जाएं तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? मंत्री ने गुस्से से कहा, मैं पुलिस को बुलाकर यहाँ सबकी तलाशी करवाता हूँ। मैंने समझाया, ऐसा हरगिज मत करिए। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी। फिर इतने बड़े ईमानदार सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी कोई। एक कार्यकर्ता ने कहा, तलाशी किन करवाएंगे? आधे के लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को ही वापस चले गए। रात को पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोया। नई चप्पलें और शेविंग का डिब्बा बिस्तर के नीचे दबाया। सुबह मुझे लौटना था। मुझे इन लोगों ने अच्छा पैसा दिया। मैंने सामान बांधा। मंत्री ने कहा, परसाई जी, गाड़ी आने में देर है, चलिए स्वागत समिति के साथ अच्छे होटल में भोजन करके आते हैं। अब ताला लगा देते हैं। पर ताला भी गायब था। ताला तो चुरा लिया इन लोगों ने। गजब हो गया। मैंने कहा, रिक्शा बुलवाइए, मैं सीधा स्टेशन जाऊंगा, यहाँ नहीं रुकूंगा। मंत्री हैरान थे, बोले, ऐसा भी क्या नाराज़गी है? मैंने कहा, नाराज़गी कतई नहीं है। बात यह है कि चीज़ें तो सब चुरा कर ले गई, ताला भी चोरी हो गया। अब मैं बचा हूँ, अगर रुका तो मैं भी चोरी हो जाऊँगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।